जितने भी गुंडे थे उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। मैं 2 बजे भी रात को थाने पर जाकर बैठकर अपने व्यापारियों का काम कराकर आती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ हमारी भाजपा सरकार है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम पिछले सरकार में कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं थी। महिलाएं बाहर जाने से पहले सोचती थी कि इतने बजे रात में बाहर जाएं कि नहीं जाएं। देखिए साइकिल तो पंचर हो ही गया है अभी से, पंजे का निशान सिर्फ हाथ उठाने को देखने को है कुछ नहीं उसके अंदर। बस दूसरी चीज़ें है कि भाजपा कमल खिला है और कीचड़ में ही कमल खिलते हैं और ये सभी लोग जितनी भी जोर लगा ले आना भाजपा ही को ही। जी सुनीता सोनी। अच्छा ये बताइए, आप बनारस से हैं और बनारस के जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो जो विकास की रफ्तार है बनारस में कैसी है? देखिए विकास की जो रफ्तार है वो पिछले सरकार से हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जितना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और विकास की बात की जाए तो कॉरिडोर से लेके गंगा घाट से लेके मतलब गिनती है ही नहीं है कि मैं उसको जुबानी बता सकूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना विकास किया है। हमारे काशी क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र का भी वो लगातार विकास कर रहे हैं और मुझे अपने भाजपा सरकार पर गर्व है इस बात को लेकर। अच्छा ये बताइए, दाल मंडी में भी अभी कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अवैध जितने भी अतिक्रमण हैं उससे हटाए जा रहे हैं ताकि वहां पर जो सड़क है उसे चौड़ा किया जा सके, यानी कि चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है और बाबा का जो दरबार है वो श्रद्धालुओं को और करीब हो सके और भी आसानी से पहुंच सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो इस एक्शन पे क्या कहेंगी आप? देखिए दाल मंडी जो चौड़ीकरण हो रहा है तो ये जो चौड़ीकरण का सिलसिला है वो बहुत ही सराहनीय है और बाबा कॉरिडोर से इसको मिलाया जा रहा है ताकि दर्शनार्थियाँ जितने भी आएँ उनको सुविधा हो सके और बाकी जितने भी वहाँ के व्यापारी हैं उन्हें भी जगह दी जा रही है, उन्हें भी मुआवजा दिया गया है जो वैध है। तो इसके लिए तो बहुत ही ये अच्छा कार्य। आप मुख्तार अंसारी जी को देख लीजिए, आप मतलब नाम किसका आप माफिया बोल सकती हैं, गुंडा बोल सकती हैं जी। नहीं, मैं खुलेआम बोलती हूँ कि जितने भी गुंडे थे उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। और जो अपना दबदबा बना के रखे थे जब तक हमारी भाजपा सरकार नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, इसीलिए बाकी तो बिल में छुप गए, बाकी जो है मिट्टी में मिल गए। तो आप ये कह रही हैं कि जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने तमाम माफियाओं और गुंडों को मिट्टी में मिला दिया है, यानी कि माफिया राज का खात्मा यूपी से हो चुका है। तो ये बताइए, महिला होने के नाते आप अभी की यूपी में ज़्यादा खुद को सेफ महसूस करती हैं या फिर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में तब सुरक्षित महसूस करती थी? समाजवादी पार्टी महिलाएं 10 बजे के बाद बाहर निकलती थीं तो चैन छीन लिया जाता था, दुपट्टा खींच लिया जाता था, बलात्कार हो जाते थे। और इस समय की सरकार की मैं बात कर लूं, मैं 2 बजे भी रात को थाने पर जाकर बैठकर अपने व्यापारियों का काम कराकर आती हूं और गर्व के साथ कहती हूं हमारी भाजपा सरकार है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम पिछले सरकार में कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं थी। महिलाएं बाहर जाने से पहले सोचती थी कि इतने बजे रात में बाहर जाएं कि नहीं जाएं और 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है हमारे भाजपा सरकार में मिला है, तो इस बात का तो हम लोगों को गर्व है। 3 तलाक आने से बंद हो गया, आरक्षण मिल गई। अभी भी आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं कि महिलाओं के कितने उनको आगे किया जाए, तो ये तो हमारे लिए सराहनीय है। तो आप ये कह रही हैं कि जो मौजूदा बीजेपी सरकार है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार निशाना साधता रहता है। अगर मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर एक्शन की बात करें, अपराधियों के खिलाफ जो वो एक्शन लेते हैं, इस पर अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, इस पर क्या कहेंगी? देखिए विरोधियों का तो काम ही यही है, ठीक है। अगर वो काम किसी का बिगाड़ेंगे नहीं तो वो अपना काम बनाने के लिए सोचेंगे कैसे? उनका तो काम बनने वाला कुछ है नहीं, उनको कुछ आता नहीं है। हम ये है कि हमारी जो सरकार निरंतर कार्य कर रही है, वो खोजते रहते कि कहाँ से माइनस पॉइंट खोजें और कहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाएं, लेकिन उनके ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में भी भाजपा ही आएगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि 27 में भी यूपी में कमल खिल रहा है? एकदम कमल खिल रहा है। तो साइकिल या फिर जो पंजे का निशान है उसका कोई चांस?
देखिए, साइकिल तो पंचर हो ही गया है अभी से। पंजे का निशान सिर्फ हाथ उठाने को देखने को है कुछ नहीं उसके अंदर। बस दूसरी चीज़ें है कि भाजपा कमल खिला है और कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, और ये सभी लोग जितनी भी जोर लगा ले, आना भाजपा ही को ही है। तो आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी का कोई चांस मौजूदा समय में यूपी में है? देखिए, माननीय अखिलेश जी और माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनको लाने के लिए सोचा जाए। अगर वो ऐसा काम 1% भी किए होते ना, तो ज़रूर सोचा जाता कि नहीं, उनको लाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि अगर आने वाले 10 साल भी भाजपा और रहेगी तो हमारे शहर का सिर्फ विकास होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, चंदा चोरी का जो मामला आया है उसमें 8 लोग जो विक्टिम पाए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ भी होगा। और विपक्ष अब चंदा चोरी की बात कर रहे थे, उस समय कहाँ थे? राम मंदिर जब बनने की बात आई थी तब तो गोली चल गई थी, तब तो वो लोग नहीं पहुंचे, तब तो उनकी आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि सरकार उनकी, गोली उनके अपने लोगों ने चलाई। तब तो ये बात करना चाहिए ना। और एक चोरी की बात की जा रही है, तो चोरी के लिए तो निरंतर कार्य किया जा रहा है, निरंतर अपराधियों को सजा दी जा रही है, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे उनके साथ भी मिट्टी में मिलाने का काम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजू सोनी है और मैं वाराणसी से हूँ। ये बताइए कि आप वाराणसी से हैं और यहाँ पर जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहली बात, काम कैसा चल रहा है बनारस में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो डबल इंजन की सरकार है, तो बेशक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब उन्होंने काम किया है। और काम पे अगर नज़र डालें तो आप देख सकती हैं कि बिश्नाथ कॉरिडोर, जो कि इतना भव्य निर्माण हुआ, और जब बिश्नाथ कॉरिडोर भी बन रहा है तो काफ़ी मकानों का तोड़फोड़ हुआ है। दूसरी कड़ी में आप आ जाइए तो दाल मंडी, जो कि इतनी दर्शनार्थी की भीड़, लाखों की भीड़ आ रही है, तो उसको देखते हुए हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने चौड़ीकरण का फैसला लिया, जो कि दाल मंडी इतना बड़ा अतिक्रमण को बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको चौड़ीकरण करने का काम किया, ताकि सुगम दर्शन, यातायात बाधित ना हो और लोग आराम से दर्शन देश विदेश से आके हमारे वाराणसी में कर सके। और विकास की जो लहर धारा जो बही है, आप बनारस में नमो घाट आप देख सकती हैं, और जो कि रोपवे है, जो कि बनारस में रोपवे की उन्होंने सौगात दी, बहुत जल्द उसका ट्रायल चल रहा है, रोपवे भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे 24 घंटा जो कि बिजली की व्यवस्था, अच्छी रोडें, और यहाँ पे सिगरा स्टेडियम का निर्माण हुआ है, और कचहरी पे पार्किंग की व्यवस्था। तो सरकार ने लाजवाब और बेहतरीन काम किया है, और निरंतर भाजपा की सरकार रहेगी और भाजपा ही हमारे व्यापारियों के बीच में रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप व्यापारी हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी का टारगेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो हिंदुस्तान की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। तो आपको लग रहा है कि जो स्कीम्स लागू की जा रही है, जैसे कि ओडीओपी हो या फिर एमएसएमई को लेकर के काम कर रही है सरकार, तो इससे व्यापारियों को लेकर के और जो नए नए उद्योग करते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनको इससे फ़ायदा हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे इससे छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को फ़ायदा होगा, और व्यापारी एकजुट होकर एक व्यापार करते हुए, और सरकार, देखिए, हम व्यापार तभी कर पाएंगे जो कि सुशासन और सुरक्षा का माहौल होगा। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने एक अच्छा माहौल पैदा किया और कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया। और दूसरी, आप पिछली सरकारें देख लें, सपा, बसपा और कांग्रेस, तो इसमें अराजकता और गुंडा माफियाओं का तंत्र था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी
ध्वस्त करने का काम बुलडोजर चला के किया उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का खात्मा कर दिया है, गुंडा राज का खात्मा अब यूपी से हो चुका है, जिसकी वजह से व्यापारी हो, आम जनता हो या फिर महिलाएं हो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज व्यापारी व्यापार करके भयमुक्त होकर अपना दुकान ताला बंद करके आराम से घर जाता है और महिलाएं अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आराम से घर जाती हैं, बाहर जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी बात, आप पिछली सरकारों में देखें तो ये गुंडा राज था, इसमें लोगों को भय था। अब भय मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश है और वाराणसी जो कि काशी सांस्कृतिक क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री का, यहाँ पे विकास की धारा लगातार बहती जा रही है और उम्मीद रखते हैं कि निरंतर ऐसे ही सरकार बनेगी और विकास की धारा बहती रहेगी। तो आपको लग रहा है 27 में यूपी में जो चुनाव है उसमें बीजेपी के डबल इंजन सरकार की वापसी हो रही है या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? बेशक डबल इंजन की सरकार रहेगी और हमारी 2027 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और हम व्यापारियों का पूरा उसमें भागीदारी रहेगी। व्यापारी हमेशा भाजपा के साथ रहा और आगे भी नारी और व्यापारी सदा उनके साथ है, भाजपा के साथ। लेकिन ये जो विपक्ष सवाल उठाता है, खास तौर से अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है उसकी वजह से एनकाउंटर्स बढ़े हैं, बुलडोजर एक्शन बढ़ा है और गरीबों का ख्याल ये सरकार नहीं करती। देखिए, जो गुंडा राज था, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुंडा और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो मैडम इनकाउंटर ही करना पड़ेगा ना। जो गुंडा माफिया ज़मीन कब्जा करेंगे, बहन बेटी को छोड़ेंगे, तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं। आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय, आप भी सुरक्षित तो हैं। हमारा प्रदेश आने वाले समय में एक लघु और व्यापार का जीता जागता नमूना बनेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है और विकास की अगर बात की जाए तो जहाँ पर अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, उन्हें तो भगवान श्री राम की याद इतने साल से नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब अयोध्या में चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है तो वो राम भक्त होकर के दुहाई दे रहे हैं, चंदा चोरी मामले को लेकर के खुल करके बोल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की ओर से बाकायदा SIT का गठन किया गया है, आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, तो चंदा चोरी मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चंदा चोरी मामले में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों ने भी चंदा चोरी की है या संलिप्त होंगे, उनके 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार किसी को बख्शने का काम नहीं करेगी। और देखिए, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। अब 2027 का आगामी चुनाव को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर मस्जिद, अब वो भगवान राम की याद आ रही है, मथुरा की भी याद आ रही है। नहीं तो कहते हैं ना कि उनकी जो पार्टी है और उनकी जो मानसिकता है, ये आम जनता को और व्यापारियों को पता है।